नमस्कार किसान भाइयों। आज हम बात करने वाले हैं महिंद्रा के 575 DI MS मॉडल के बारे में। इस ट्रैक्टर की अगर ओवरऑल बात करूं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम फ्रंट से। तो फ्रंट में आपको इसमें मिल जाता है हैवी ड्यूटी का एक्सल, साथ में बम्पर के लिए इसमें आगे की साइड करके नट दे दिए गए हैं और वहीं साइड वाली बैटरी को फ्रंट की जाली के अंदर शिफ्ट कर दिया गया है। और फ्रंट में इसकी बात करें लाइट्स की, तो इसमें स्पेशल लाइट्स दी गई हैं। बाकी कंपटीशन के ट्रैक्टर में लाइट का जो हैंडल होता है वो काफी पतला होता है, जो ज्यादा स्पीड से ट्रैक्टर चलाने पर हिलता भी है। इसमें पूरी जॉइंट लाइट्स हैं, जिसका टूटने का और गिरने का कोई खतरा नहीं। अब बात करें इसके सेंटर की। सेंटर में सबसे पहले मिल जाती है महिंद्रा की मार्किंग। यही एक स्पेशल ऑप्शन आया है, यहाँ पर आप अपना नाम भी प्रिंट करवा सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो साइड में ही आपको मिल जाती है पावर स्टीयरिंग की मार्किंग और MS मॉडल की भी मार्किंग। इसमें साइड शिफ्टिंग गियर और सेंटर गियर दोनों ही ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। साथ में मिल जाता है एक इंडिपेंडेंट PTO का ऑप्शन। और वहीं बात करें इसकी क्लिच की, तो इसका क्लिच बहुत ज्यादा स्मूथ कर दिया गया है पहले से ज्यादा। जैसे कार में स्मूथ क्लिच आती है, वहीं इसमें क्लिच लॉक का भी सिस्टम दिया गया है, जो धान के किसानों के लिए और बरसात में ट्रैक्टर यूज करने वाले किसानों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है। और इसके साथ साथ आपको मिल जाती है इसमें कार्बन बाइक सीट, जिसमें लंबे समय तक ट्रैक्टर चलाने पर भी किसान को थकावट जैसी कोई समस्या नहीं होगी। और इस ट्रैक्टर में ऐड किए गए एक बड़े साइज के मडगार्ड, जो इस श्रेणी के किसी भी ट्रैक्टर में इतने बड़े मडगार्ड नहीं आते हैं। वहीं टायर और मडगार्ड के बीच का गैप भी बढ़ाया गया है, जिससे इसमें मिट्टी जमा होने की भी कोई समस्या नहीं रहती है। और साथ में इस ट्रैक्टर में इसके रियर व्हील में जो नट आते हैं, इसमें अलग से कैच व्हील जॉइन करने के लिए, उसके लिए अलग से नट लगाने की जरूरत नहीं है। इसी में पहले से बड़े नट दे दिए गए। अब लेके चलते हैं इस ट्रैक्टर के अपन पीछे की साइड, जहां बात करते हैं सबसे पहले इसकी लिंक्स की। तो इसकी लिंक और स्टेबलाइजर में बहुत ज्यादा मोटाई कर दी गई है पहले के मुकाबले। और वहीं इसमें मिल जाती है 3 सेंसिंग। बाकी कुछ ट्रैक्टरों में 1 या 2 सेंसिंग आती है, इसमें 3 सेंसिंग मिल जाती है, जो सभी प्रकार की मिट्टी में बड़ा जोत करने के लिए बहुत आसान रहती है। इसके साथ साथ समान दूरी पर मिल जाते हैं हुक के नट, जिससे आप इसको कम या ज्यादा ऊपर नीचे भी करने में बहुत ज्यादा आसानी है। इसकी PTO के अंदर आने वाली सील की मोटाई भी अलग ही बना ली गई है। कंप्लीट असेंबली टाइप की सील दे रहे हैं, जो PTO की सील लीकेज की समस्या को पूरी तरीके से खत्म कर देगी। वहीं बात करें इसकी लिफ्टिंग की, तो इसकी लिफ्ट उठाने की क्षमता 1700 से 2000 किलो तक की है। अब हम आते हैं ट्रैक्टर की दूसरी साइड पर, जहां पर आपको मिल जाते हैं ब्रेक्स। ये ऑयल ब्रेक है, जो ऑयल में डूबे हुए लेदर रहते हैं, जिससे ब्रेक लेदर खराब होने की कोई समस्या नहीं होती है। साथ में साइड में मिल जाता है एक रेस का लीवर, और इसके अलावा यहाँ पर मिल जाता है एक हाइड्रोलिक फिल्टर। इसके साथ साथ इस ट्रैक्टर में जो अपन सूपा या लोडर लगाने के लिए अलग से नट करने के लिए कोई जरूरत नहीं है, इसमें पहले से ही नट दिए गए और इनका साइज भी बड़ा कर दिया गया है। यहाँ पर इसके अल्टरनेटर को भी पहले से काफी ज्यादा एडवांस किया गया था। अब बात करें भाइयों इसके इंजन की, तो इसमें पीछे खींचने के लिए एक मिल जाता है 201 न्यूटन मीटर का बड़ा टॉर्क, और साथ ही 32.30% तक का बैकअप टॉर्क, जो भारी से भारी लोड को कम से कम RPM ड्रॉप के साथ सारे वजन को, सारे लोड को हैंडल कर लेगा। तो किसान भाइयों, बाकी इस श्रेणी के सभी ट्रैक्टर के मुकाबले इसमें डीजल बचत भी आपको मिलेगी, इसकी रीसेल वैल्यू भी अच्छी मिलेगी, और हर मुकाबले में ये बाकी ट्रैक्टर के मुकाबले खेत और खेत के बाहर कमर्शियल कामों के लिए भी बहुत ज्यादा उपयोगी रहने वाला है। थैंक यू सो मच।